अ स्टूडेंट जिसने कि पूरा साल अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की थी ड्यू टू सम रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो तुम्हारा खुद का चॉइस होगा वो पढ़ाई ना करना, तुम्हारी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन आ गई होगी, और या तो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। किसी भी रीज़न की वजह से अगर तुम पढ़ाई नहीं कर पाए एंड राइट नाउ तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है कि भाई पता नहीं किस तरीके से मैं अपने एग्जाम्स को क्लियर करूँगा, बिकॉज अभी मेरे बोर्ड्स आ चुके हैं एंड मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, ना मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मुझे कुछ भी नहीं आता है और स्टिल मुझे एक डिसेंट ग्रेड चाहिए, एटलीस्ट 80 अबव तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो डेफिनेटली कोई बात नहीं है, इस वीडियो के ऊपर तुम आए हो, मैं तुम्हें गारंटी से बोल सकती हूँ कि तुम्हें हर एक चीज़ क्लियर करके भेजूंगी। ये वीडियो देखने के बाद में तुम्हें कोई और स्ट्रैटेजी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें इसमें मोटिवेशन भी मिल जाएगा और स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी, ठीक है, कि किस तरीके से तुम बहुत ही अच्छा ग्रेड जो है वो स्कोर कर सकते हो। बिकॉज अगर मैं आप लोग को मेरे बारे में बताऊँ, मैंने अपनी 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी एंड मैंने मतलब कि जो हमारे वीकली टेस्ट होते हैं ना, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट जो होते हैं, मैंने वही अच्छे से दिए थे। और अच्छे से देने का मतलब मेरी सेंस में क्या होता है कि यूट्यूब वीडियो को देख के चले जाना और दे देना और उसके बाद में अच्छे मार्क्स आ जाना, उसको मैं बोलती हूँ कि मैं पढ़ के गई थी। जब एग्जाम्स नज़दीक आने लग जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है हर एक पर्सन को टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ में भी हुआ था एंड उस टाइम पे मैंने भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखा, बहुत ज़्यादा, लाइक इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ देखी, इतना ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ देखी मैंने, और देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे मैं मतलब अच्छा स्कोर कर सकती हूँ इन 20 दिनों में अच्छे से पढ़ के, ठीक है। तो देखो डेफिनेटली मैं तुम्हें एक बात बोल देती हूँ, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि भाई तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी है जो बिना पढ़ाई किए ही पास करवा देगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें थोड़ा बहुत एफर्ट खुद का भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तुमने अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया, अभी तुम्हारे पास ये 20 दिन पड़े हैं, ठीक है। अगर तुम इन 20 दिनों में अच्छे तरीके से मेहनत कर लेते हो तो मैं डेफिनेटली आपको बोल रही हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो। बिकॉज मेरे खुद के 85% आए थे। मैं आपको पूरा रोड मैप शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होती है, भाई कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाएं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, एक दिन में कितने सब्जेक्ट उठाएं। एंड मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि पहले ईजी से स्टार्ट करें या फिर मुश्किल से स्टार्ट करें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वही चीज़ों को शेयर करने वाली हूँ जो मेरी पर्सनल है, ठीक है, जिनको मैंने पर्सनली खुद यूज़ किया था, वही चीज़ों को मैं शेयर करूँगी, ठीक है। और डेफिनेटली ऐसा कुछ तुम्हें मैं नहीं बता के जाऊँगी कि तुम्हें वीडियो देखने के बाद में ऐसा लगे इन चीज़ों को फॉलो करने से अच्छा तो मैं फेल ही हो जाता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही ईजी चीज़ें बताऊँगी और वो चीज़ें तुम्हारे लिए वर्क भी करेंगी। डेफिनेटली प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है, वैसा कुछ नहीं बोलूँगी कि भाई जो चीज़ें मैं खुद नहीं कर पाई वो तुम लोगों को बता रही हूँ कि तुम लोग कर लो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आई नो तुम्हें थोड़ी बहुत टेंशन हो रही होगी बिकॉज ये बोर्ड्स हैं तुम्हारे, बट इट्स कम्प्लीटली ओके। मैं तुम्हें जो जो चीज़ें बताने वाली हूँ उनको अगर तुम फॉलो करते हो, मैं तुम्हें एक गारंटी या लिख के दे सकती हूँ, तुम आके मुझे वीडियो पे थैंक्स बोल के जाओगे कि भाई तुमने बहुत अच्छी टिप्स दी है हमें, क्योंकि यही सेम चीज़ें थी जिनको मैंने भी यूज़ किया था, मैंने भी इनको ट्राई किया था एंड मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, और तुम लोग भी कर सकते हो। सो सबसे पहली चीज़ देखो, अगर तो आप लोगों को आपका सिलेबस क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों को खुद का सिलेबस ही अभी तक क्लियर नहीं है तो सबसे पहले जाके उस सिलेबस को क्लियर करो, और हो सके तो अपने सिलेबस को नोट डाउन भी करना, ठीक है, क्योंकि एक तो जब तुम नोट डाउन करोगे तो तुम्हारा सिलेबस जो है वो तुम्हें खुद रिवाइज हो जाएगा कि अच्छा ठीक है मुझे इतना इतना सब कुछ करना है, तो तुम टाइम को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। नाउ आता है सेकंड स्टेप विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं ये चीज तुम्हें स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, इस वीडियो के अंदर तुम्हें मैं सब कुछ बता देने वाली हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं रखने वाली हूँ जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम्हें इसके बाद में कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि भाई ऐसे ही स्ट्रैटेजी वीडियोस को देखते चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा एग्जाम्स कब आ गए कब निकल गए। इससे अच्छा ये है ना तो तुम्हें कोई टाइम टेबल चाहिए, ठीक है, ना तो तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत है, क्योंकि भाई मैं समझती हूँ कि आज तक जो मैंने सबसे वाहियात चीज़ की है ना अपने स्कूल टाइम में, वो किया है टाइम टेबल बनाना, जो कि फॉलो भी नहीं होता है। हम लोग टाइम टेबल बना के रख लेते हैं कि भाई मैं 5 बजे उठूंगा, 5:30 बजे तक ये करूंगा, 6 बजे तक मैं ये करूंगा, 6:30 बजे तक मैं ये करूंगा, लेकिन वो चीज़ों को हम कभी फॉलो ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको रिपीट नहीं करनी है। आई नो ये चीज़ आपको ऑलरेडी इससे पहले भी बहुत पर्सन बोल चुके होंगे, क्योंकि भाई वो चीज़ आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है। आप लोग टाइम टेबल बना दे रहे हो और उसके बाद में उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, फिर खुद को ही गाली मार रहे हो कि भाई तुझसे इतना भी नहीं हो रहा क्या, तू टाइम टेबल भी नहीं फॉलो कर पा रहा, जबकि वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आपको मैं बता देती हूँ टाइम टेबल आपका कितना फिक्स होना चाहिए, सिर्फ उठने का और सोने का, ठीक है। आपको किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे सोना है, उस चीज का आपका टाइम टेबल जो है वो फिक्स रहना चाहिए। मैंने तुम्हें तुम्हारा दूसरा चीज भी क्लियर कर दिया कि तुम्हें कोई भी टाइम टेबल नहीं रखना है, ठीक है। तुम अपना यूजुअली जैसा डे तुम्हारा चलता है वैसा ही चलाओगे, बस तुम्हें इतना याद रखना होगा कि भाई मुझे दिन में पढ़ाई करनी है, ठीक है, और मुझे इतना टाइम पढ़ाई करनी है, नो मैटर तुम किस टाइम पे कर रहे हो। सो नाउ तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप आता है टेबल चेयर। अभी तुम सोच रहे होगे भाई ये टेबल चेयर क्या है। देखो तुम्हें एक बात मैं बता देती हूँ,
अभी सर्दियां हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर तुम अपने बिस्तर में बैठ के पढ़ाई करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी, और ऑलरेडी तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो भी रही होंगी, ठीक है। पहले तुम सो जा रहे होगे और बाद में तुम उस चीज़ को अपने नैप का नेम दे दोगे, भाई मैंने तो एक क्विक नैप लिया था, लेकिन वो तुम्हारा नैप जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ कि तुम्हें स्टडी करनी है, टेबल चेयर पे बैठ के स्टडी करो, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट अपने कंबल को उठा के साइड पे रख दो, क्योंकि कंबल में बैठ के पढ़ाई करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली नींद आएगी ही आएगी। अभी इसके बाद में आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें कि तुम्हें ये चीज का डिसीजन लेना पड़ता है कि तुम्हें एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स को उठाना है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को उठाना है, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें अपने अकॉर्डिंग बता दे रही हूँ कि मैंने किस तरीके से प्लानिंग की थी, बाकी तुम अपना देख लेना, ठीक है। देखो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मैंने कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं रखा था, तो मेरे पास मेजरली 5 ही सब्जेक्ट थे, ठीक है। पहले मेरे 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट थे, यानी कि इंग्लिश हो गया, उसमें पंजाबी हो गया, एंड उसके बाद में मेरे पास इकोनॉमिक्स था, बिजनेस था एंड अकाउंट्स था, ठीक है। तो मेरे पास ये 5 सब्जेक्ट थे, तो मैंने उस टाइम पे डिवाइड करके चला था जिस तरीके से मैं आपको वो बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, एक दिन में 3 ही सब्जेक्ट उठाने हैं। अगर आप 3 नहीं उठा सकते हो तो 2 उठाओ, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा मत समझना कि भाई मैं हर एक सब्जेक्ट को 1-1, 2-2 घंटा दूंगा और फिर उसके बाद में मेरा सारा सिलेबस एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, ये सबसे वाहियात स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। मैंने ऐसा सोचा था कि जो मेरा अकाउंट्स रहने वाला है उसको मैं 20 के 20 दिन पढ़ाई करने वाली हूँ, ठीक है। मतलब डेली मैं अकाउंट्स तो उठाऊंगी ही उठाऊंगी, और अकाउंट्स को मैं डेली 2 घंटा पढ़ती थी, ठीक है। और उसके बाद में देखो तुम्हें मैं बताती हूँ कि जो तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट बच जाएंगे उसको तुम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। तुमने पहले 10 दिन का बना के रख लिया कि पहले 10 दिन मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा। कौन कौन से पढ़ूंगा, देखो एक अपना प्रैक्टिकल उठाओ जो कि अकाउंट्स है, वो तो तुम्हें करना ही करना है। एक अपना लैंग्वेज उठा लो कोई भी, जैसे मेरे पास पंजाबी था, इंग्लिश था, मैंने उठा लिया इंग्लिश, ठीक है, कि पहले मैं इंग्लिश करने वाली हूँ। और उसके बाद में तुम्हें उठाना है अपना बिजनेस और इकोनॉमिक्स में से जो तुम्हें सबसे ज्यादा टफ लग रहा है, पहले उसको उठाओ, उसको खत्म करो, ठीक है। इकोनॉमिक्स तुम्हें टफ लग रहा है या फिर बिजनेस तुम्हें टफ लग रहा है, तुम उसमें से कोई भी एक को उठाओ और उसमें फिक्स करो, ठीक है। अभी क्या सीन रहेगा, तुम्हारा अकाउंट्स हो गया और तुम्हारा बिजनेस हो गया, एक तुम्हारा लैंग्वेज वाला हो गया, ठीक है। पहले 10 दिन में इनको कंप्लीट करो अच्छे तरीके से, कैसे करना है वो भी बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद में अगले 10 दिन जो तुम्हारे पास बचेंगे उसमें तुम क्या कर सकते हो, अकाउंट्स तो तुम्हारा सेम ही चलेगा, ठीक है, अकाउंट्स चलेगा, उसके साथ में तुम अपना दूसरा लैंग्वेज सब्जेक्ट उठा सकते हो जो कि मेरा पंजाबी था, और उसके साथ में तुम अपना उठा सकते हो जो तुम्हारा बचा हुआ सब्जेक्ट रह गया है, जैसे कि बिजनेस हमने पहले ले लिया तो अभी हम इकोनॉमिक्स को उठाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से 20 दिन के अंदर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ना है मैक्सिमम, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को एक टाइम पे पढ़ने की कोशिश मत करना। हमने चलो ये तो डिसाइड कर लिया कि हम एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स को उठाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को उठाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी बात ये आती है कि हम पढ़ाई करना कहाँ से स्टार्ट करें। मैंने क्या किया था, जो ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक होते हैं, ज्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर्स होते हैं, मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। क्योंकि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हमें पता होता है कि जिनकी ज्यादा वेटेज है वो टॉपिक्स जो है वो डिफिकल्ट होंगे, ठीक है, तो हम उनको डिले कर देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं भाई पहले मैं इजी कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं डिफिकल्ट को उठाऊंगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें नहीं पता होता है वो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं ना, उनमें से ही तुम्हारा 80% ऑफ द पेपर आ रहा होता है, जिसको कि तुम छोड़ के चले जाते हो। और ये जो टॉपिक्स है ये तुम्हें मिलेंगे कहाँ पे, यूट्यूब पे। तुम्हें भी पता हो सकता है तुम ऑलरेडी सर्च भी कर रहे हो, ठीक है, कि ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स कौन से होते हैं। तुम अपना साथ में सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, और टॉपिक भी लिख सकते हो स्पेसिफिकली कि तुम्हें ये चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी ज्यादा वेटेज है, तुम्हें वो भी पता चल जाएगा। इसके बाद में आती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जिसके बिना कि तुम्हारी प्रेपरेशन जो है वो अधूरी है। क्योंकि देखो मैं ऐसी स्टूडेंट नहीं रही हूँ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ाई कर सके। जैसे कि जब टीचर क्लास में बोल रहे होते थे, समझा रहे होते थे, तो मेरा ध्यान उस चीज पे नहीं होता था क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाती थी, और ये मेरी आदत है, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ भाई। क्लास के बीच में तो मेरा वैसे ही दिमाग जाता ही नहीं है उस चीज के ऊपर जो मैडम समझा रहे होते हैं। तो भाई इसीलिए मैंने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की थी, एंड मैं पूरा का पूरा यूट्यूब से पढ़ के गई हूँ। तो वही जिसमें आप लोग को भी बोलूंगी, 1 शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 1 शॉट की जो वीडियोस होती है ना हर एक चैप्टर की, आप उसको देखना, कम से कम वो आधे घंटे की होगी या फिर वो 45 मिनट तक, इतने की होती है, ठीक है। तो उन वीडियोस को तुम देख के जाना फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी फिर ही तुम आगे जाके कुछ पढ़ पाओगे ना, नहीं तो रट्टाफिकेशन करके जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो यूट्यूब वीडियोस को देख के जाना, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई कि तुम यूट्यूब वीडियोस को ही देखते जा रहे हो और तुम खुद कुछ ना तो रिवाइज कर रहे हो, ना तो तुम अपनी बुक खोल के देख रहे हो, ना तो तुम क्वेश्चन देख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब वीडियो को देखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए देखो। एंड आफ्टर दैट मैं आप लोग को एक चीज का सजेशन ही देना चाहती हूँ कि भाई नोट्स बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये गलती पहले मैं भी कर चुकी हूँ, ठीक है। क्योंकि नोट्स
पता नहीं हम लोग ना वीडियोस ही इतनी देख लेते हैं यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे वो ऐसा बोल रहे होते हैं कि आपको नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई वो नोट्स आप लास्ट मोमेंट पे आप वो नोट्स नहीं बना सकते हो, ठीक है। मैंने भी ये गलती की थी, 10th में मैंने ये गलती की थी और मेरे 10th में 69% आए थे। कैन यू गाइज इमेजिन 69%, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे ये गलती की थी लास्ट मोमेंट पे, और उस टाइम पे कोरोना भी चल रहा था, बाय द वे मैं इतनी भी ज़्यादा नालायक नहीं हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे कोरोना भी चल रहा था, और क्या सीन था उस टाइम पे, मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी लेकिन मैं नोट्स में घुस गई लास्ट में आकर, क्योंकि मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी थी जो बोल रहे थे कि आपको नोट्स से पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन भाई वो नोट्स आपके तब तक ही अच्छे लगते हैं अगर आप उनको स्टार्टिंग से बना के आ रहे हो, ठीक है। तो अभी लास्ट मोमेंट पे अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग नोट्स बनाने बैठेंगे, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, एक तो तुम लोगों को सिलेबस का भी नहीं पता है, ठीक है। ऊपर से तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि तुम्हारे चैप्टर में बात किस चीज के बारे में हो रही है, पहली बार तुम उस चैप्टर को उठा के देख रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम उस चैप्टर को पढ़ के उसके बाद उसमें से नोट्स बना सकते हो, पूरी की पूरी बुक छाप दोगे, और अगर वीडियो में देख के बना रहे हो तो पूरी की पूरी वीडियो उतार दोगे उसमें, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ नोट्स मत बनाना। नोट्स जो है वो रिविजन के टाइम पे बनते हैं, जब आप ऑलरेडी 2 से 3 बार चीजों को पढ़ चुके हो। इस टाइम पे तुम्हें मैं क्या सजेशन देना चाहती हूँ, इस टाइम पे तुम वो बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स होते हैं ना जो, वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट्स इन द सेंस उस टाइप के बनाना कि भाई एक पेज है, उसके इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, इसके ऊपर एक तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि तुम्हें उसको रिवाइज करने में भी इजी हो। उतने ज्यादा बल्कि नोट्स बना के रख लोगे ना, बाद में पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। मतलब कि क्या होता है, उसके अंदर आप चैप्टर का नेम लिख रहे हो, उसके बाद में उसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं आप उनको लिख रहे हो, फिर उनके बीच में जो सब टॉपिक्स हैं उनको लिख रहे हो, ठीक है। जब तुम रिवाइज करोगे, किस तरीके से रिवाइज कर सकते हो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। तो जब तुम रिविजन करोगे, ठीक है, तुमने देखा कि हाँ मेरा चैप्टर है, चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, और उनके अंदर ये सब टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। तुम देखो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर आंसर फ्रेम कर पा रहा हूं, अगर मुझे क्वेश्चन आ रहा है तो, ठीक है। अगर तो कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम उसके ऊपर आंसर फ्रेम नहीं कर पा रहे हो तो तुम क्या कर सकते हो भाई, अपना बुक में जाओ और जाके तुम यूट्यूब वीडियो में भी जाके चेक कर सकते हो, उस चीज को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ भाई अब तुम पूरा रेडी हो, उस टाइम पे तुम बुक को बंद करना, ठीक है। मतलब कि ये चीज मैं तुम्हें इसलिए बताना चाहती हूँ, देखो लिखने का कोई फायदा नहीं है जब तक तुम्हें वो चीजें याद ही नहीं होंगी, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के रखो। तुम्हें क्या रहेगा, पता चलता रहेगा कि ठीक है भाई ये चीजें हैं जो मुझे करनी है, इनमें से ये टॉपिक्स मेरे काफी अच्छे से क्लियर है, इसके ऊपर मैं आंसर नहीं फ्रेम कर पा रहा हूँ तो मैं इसको दोबारा से पढ़ लूंगा जाके। और अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, ठीक है, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला था कि देखो मुझे पता है एग्जाम्स हैं, मैंने भी ये गलती की थी, प्लीज इतना ज्यादा मोटिवेशनल कंटेंट को कंज्यूम मत करते रहना यूट्यूब के ऊपर कि तुम्हारा पढ़ाई करने का मन ही ना करे। अगर तुम यूट्यूब के ऊपर आ रहे हो तो तुम्हें अपना लेक्चर सुनने के लिए आना है, ठीक है। जो मैंने तुम्हें 1 शॉट वीडियोस बोले उनको डेफिनेटली देख के जाना, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अभी उसके बाद में बारी आती है PYQs की। बहुत सारे ऐसे हैं टीचर्स जो कि यूट्यूब के ऊपर बोलते हैं कि भाई आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स करके जाओ, पिछले 5 साल के करके जाओ। मैंने नहीं किए थे, मैंने हाथ जोड़ दिए थे कि भाई मैं नहीं कर सकती हूँ। तो तुम कुछ ना करो, सिंपली जाओ और यूट्यूब के ऊपर तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर ही तुम्हें PYQs मिल जाएंगे, इवन के वो PYQs के ऊपर तुम्हें ना वो वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। बस अपना सब्जेक्ट का नेम लिख देना, वो सब्जेक्ट के तुम्हें पूरे PYQs मिल जाएंगे जो कि काफी ईयर से रिपीट होते आ रहे हैं, ठीक है। मैंने भी उन्हीं को ही देखा था, क्योंकि भाई उतनी मेहनत कौन करे यार। मुझे भी ऐसा हो रहा था उस टाइम पे कि कहाँ मैं पहले CBSE की वेबसाइट पे जाऊंगी, उसके बाद में वहाँ पे जाके सर्च करूंगी, फिर मैं वहाँ से उठाऊंगी और फिर उन्हें पढ़ने में मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो ये कोई वीडियो ही देख लेते हैं ना। तो वैसी वीडियोस अभी बहुत आ चुकी हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। आपको सब कुछ परोसा हुआ मिल रहा है थाली में, आप अभी उसको खा भी नहीं सकते हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, मेरी गलती है, मैंने क्वेश्चन पेपर्स नहीं लगाए थे। एक क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट लगा के जाना, अकाउंट्स का तो डेफिनेटली लगा के जाना, ठीक है। 3 घंटे का टाइमर लगा देना, ठीक है। उसके बाद में अपने उस एग्जाम को कोई भी पेपर उठा लेना, उसको सॉल्व करना, ठीक है। एक तो तुम्हारी स्पीड बन जाएगी, दूसरा तुम्हें अपनी गलतियों के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। और ये चीजें मैं नहीं करके गई थी और उस चीज का मुझे अभी तक रिग्रेट है, क्योंकि अकाउंट्स में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, ठीक है। तो मैं वही चीज बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट जरूर लगा के जाना, उसमें तुम्हारा ही फायदा है। और अभी ये लास्ट वाला स्टेप जो है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग एंड स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। अभी के अभी पढ़ाई करना स्टार्ट करो। इसके बाद में अगर कोई और यूट्यूब वीडियो खुलती है ना तो भाई अपना हिसाब लगा लेना, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मेरे तो अच्छे मार्क्स आ गए, बाद में तुम्हारे घर वालों से तुम्हें जूतियां पड़ेंगी और फिर तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ अभी के अभी यूट्यूब को बंद करो, इसके बाद में जाओ अपना सिलेबस लिखो अच्छे से,
और उसके बाद में ये चीज़ को डिफाइन करो कि भाई तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने कितने टाइम में करने हैं। जैसे तुम्हें मैंने बताया तुम सेम वही चीज़ को भी कर सकते हो। मैं कॉमर्स से हूँ, मैंने कॉमर्स के अकॉर्डिंग बताया, जो जो सब्जेक्ट मेरे पास में थे तुम अपने अकॉर्डिंग भी उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारी बेसिक जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने सॉल्व कर दी, क्योंकि यही प्रॉब्लम आ रही होती है, पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाऊँ, बाद में कौन सा उठाऊँ, एक दिन में कितने सब्जेक्ट उठाऊँ, वो सारी चीज़ें तुम्हें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है, ठीक है। जो भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं ना, एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए रियल होगा, मुझे पता है भाई। और वो जो मैंने बोला है ना तुम्हें कि कंबल में बैठ के नहीं पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है। कंबल को उठाओ, साइड पे रखो, बहुत आलसी हो जाओगे भाई तुम लोग, बहुत ज़्यादा। मैं खुद अभी ये चीज़ें करने लगी हूँ। मैं अभी काम करना होता है, मुझे वीडियो शूट करनी होती है, मैं बैठी रहती हूँ कंबल में, मेरा मन ही नहीं करता है उठने का। तो मैं यही अभी सबसे पहले करती हूँ, सुबह उठती हूँ, कंबल उठा के साइड पे कि चलो ठीक है भाई अभी अपना काम करने बैठना है। वही चीज़ तुम्हें भी बोल रही हूँ, ठीक है। वरना कोई कुछ भी नहीं हो पाएगा भाई। तुम अपना सोच रहे होगे कि आराम से कंबल में बैठ के पढ़ाई करूंगा, हाँ, थोड़े टाइम बाद तुम्हें नींद आ जाएगी, सो जाओगे। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमें इस चैनल को बहुत आगे लेके जाना है। अभी स्टार्टिंग में मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड अगर कोई ऐसा बंदा है जो भी आपकी तरह ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कि भाई एग्जाम्स आ चुके हैं, किस तरीके से पढ़ाई होगी, तो डेफिनेटली उस पर्सन के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। एंड अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड सी यू।